ओके सो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का सेकंड ट्रेलर वैसे तो लीक हो चुका है। आई नो तुमने देख भी लिया होगा। उसमें तुमने हल्क को पीटर के अपार्टमेंट में ट्रांसफॉर्म होते हुए और थंडर क्लैप से स्पाइडरमैन को उड़ाते हुए भी देखा होगा, लेकिन वो लीक हुआ था, रद्दी क्वालिटी में था। एचडी में तुम्हें तभी देखने को मिलेगा जब ये ऑनलाइन ऑफिशियली रिलीज कर दिया जाएगा। और ट्रेलर ऑनलाइन कब आएगा इसकी डेट फाइनल हो चुकी है। ट्रेलर आ रहा है 17 जून को। एक्चुअल में 17 तारीख को एक मेजर ग्लोबल फैन इवेंट होने वाला है एम्स्टरडैम में। ये इवेंट होगा स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की तरफ से और ट्रेलर भी एग्जैक्टली इसी दिन ड्रॉप किया जाएगा। इसके अलावा ब्रांड न्यू डे के लीक्ड ट्रेलर का वो हिस्सा जो तुमने नहीं देखा, इसकी एंडिंग और स्क्रीनिंग को लेकर और भी बहुत सारी नई अपडेट्स आ गई हैं। आई एम श्योर तुम्हें ये वाली अपडेट्स नहीं पता होंगी और यही सब बताना मेरा काम है। बट आगे बढ़ने से पहले तुमसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि एवेंजर्स डूम्सडे आने तक मैंने इस चैनल पर 100K सब्स का टारगेट रखा है, जो अगर तुम सपोर्ट नहीं करोगे तो पूरा नहीं हो पाएगा। सो इफ यू आर न्यू टू द चैनल, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड आई प्रॉमिस कि आने वाली सारी लेटेस्ट लीक्स एंड अपडेट्स सबसे पहले तुम्हें बताऊंगा। किसी ने बोला था कि अभी फिलहाल रेगुलर नहीं हो तो सबसे पहले अपडेट्स कैसे दोगे, तो कभी कभी थोड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया करो। ओके सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ट्रेलर की बात कर ली जाए तो सबसे पहले तो र्यूमर्ड डेट 17 जून बताई जा रही थी कि इसी दिन ट्रेलर ड्रॉप होगा। वो डेट अब फाइनली कंफर्म हो चुकी है। 17 तारीख को एम्स्टरडैम नेदरलैंड्स में एक ग्लोबल फैन इवेंट रखा जाएगा स्पाइडरमैन फैंस के लिए और इसी दिन शाम तक ट्रेलर भी ड्रॉप हो सकता है। शायद इसीलिए 17 जून की पहले र्यूमर्स भी चल रही थी। नाउ लीक्ड ट्रेलर की बात करें तो उसमें ग्रे हल्क पीटर के अपार्टमेंट में दिखाया गया है और उसने थंडर क्लैप करके पीटर को उड़ा भी दिया। लेकिन ट्रेलर का वो हिस्सा जो तुमने अभी तक नहीं देखा वो है स्कॉर्पियन वर्सेस स्पाइडरमैन का। और ये हिस्सा बहुत खास है। खास इसलिए क्योंकि इसमें स्पाइडरमैन और स्कॉर्पियन की फाइट तो है, लेकिन इस फाइट में पीटर बहुत डिफरेंट बिहेव कर रहा है। ऐसे स्टाइल में लड़ रहा है जो उसका फाइटिंग स्टाइल है ही नहीं। प्लस इसमें पीटर की आंखें पूरी तरह से ब्लैक हो चुकी हैं। नौ लीक्ड ट्रेलर के स्कॉर्पियन वर्सेस स्पाइडरमैन की इस फाइट में कुछ चीजें, जैसा कि मैंने कहा, बहुत अनयूजुअल है। जनरली तो पीटर लड़ता है तो वो इस बात का ध्यान रखता है कि वो इमोशंस में या गुस्से में बहकर बहुत एग्रेसिव ना हो जाए और अपने दुश्मन को कहीं जान से ना मार दे। लेकिन इस फाइट में वो पूरी तरह से अनलीज्ड लग रहा है और स्कॉर्पियन को उसने सुप्लेक्सिटी भेज दिया। तो ये सारी चीजें देखकर एटलीस्ट मुझे तो यही लगता है कि पीटर की बॉडी में सिम्बियोट ऑलरेडी है, क्योंकि उसी ने पीटर को इतना एग्रेसिव और पावरफुल बनाया होगा कि पीटर इस स्कॉर्पियन को इतने हल्के में ले रहा है और बहुत एग्रेसिव होकर लड़ रहा है। ब्रांड न्यू डे की एंडिंग को लेकर भी लोग बहुत अलग अलग ओपिनियंस दे रहे हैं। रिसेंटली ब्रांड न्यू डे की और भी स्क्रीनिंग्स करी गई। जिन लोगों ने भी इस मूवी को देखा, देखकर एकदम पागल हुए जा रहे हैं लोग। कई लोग इसे बेस्ट स्पाइडी मूवी एवर बोल रहे हैं। लेकिन इसकी एंडिंग को लेकर कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ। रीजन ये है कि काफी टाइम से लोग स्पाइडी की ऐसी मूवी चाहते थे जो सिर्फ स्पाइडरमैन के क्लासिक एलिमेंट्स पर फोकस करे, लाइक पीटर का एक छोटे से अपार्टमेंट में होना, रेडियो पर पुलिस की इन्फो सुनकर क्राइम को रोकना, अपनी पर्सनल लाइफ की मुसीबतों को एक आम इंसान की तरह झेलना। और ब्रांड न्यू डे में हमें ये सारी चीजें मिलने वाली है। एक स्ट्रीट लेवल स्टोरी मिल रही है इसमें, लेकिन एंड में ये स्ट्रीट लेवल स्टोरी शायद से मल्टीवर्सल हो जाएगी और इसीलिए इसकी जो एंडिंग है हो सकता है वो कुछ लोगों को उतनी सही ना लग रही हो। कहने का मतलब मेरा ये है कि पूरी ब्रांड न्यू डे मूवी एकदम स्ट्रीट लेवल पर चलेगी। उसकी कहानी स्ट्रीट लेवल पर न्यूयॉर्क शहर की गलियों में दिखाई जाएगी, लेकिन एंडिंग अचानक से इसकी बिल्कुल मल्टीवर्सल हो जाएगी। ना मैं ये तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि र्यूमर्स थी कि इसके एंड में हमें एक इनकर्जन दिखाया जा सकता है। पीटर एमजे को लेकर कहीं जाएगा, उसे सब कुछ सच बताने वाला होगा कि कैसे वो लोग साथ में थे। फिर एक मुसीबत आई जिसका ओनली सॉल्यूशन ये था कि दुनिया ये भूल जाए कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है और इसी वजह से एमजे भी उसे भूल गई। ये सब वो एमजे को बताने वाला होगा, कन्फेस करने वाला होगा, लेकिन उसके कुछ भी बता पाने से पहले एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होगा। स्काई पूरा रेड रेड हो जाएगा और स्काई में एक दूसरी अर्थ अपीयर होने लगेगी। दैट मींस किसी दूसरे यूनिवर्स का 616 से इनकर्जन होने वाला होगा और शुरुआत हो जाएगी एवेंजर्स डूम्सडे की। अब हो सकता है कुछ लोगों को ये चीज उतनी अच्छी ना लगी हो, लेकिन यार डूम्सडे का सेटअप भी देखो बहुत जरूरी है, स्पेशली तब जब लास्ट 3 मार्वल मूवीज में भी डूम्सडे को सेटअप किया गया है। फिर चाहे तुम ब्रेव न्यू वर्ल्ड की बात कर लो जिसमें द लीडर ने दी अदर्स के आने की वार्निंग दी थी। उसके बाद बात कर लो थंडरबोल्ट्स की, तो उसमें भी फैंटास्टिक 4 की शिप अर्थ 616 पर आती हुई दिखाई गई थी। और इसके बाद फाइनली फैंटास्टिक 4 फर्स्ट स्टेप्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में सीधे सीधे डॉक्टर डूम का डेब्यू हो गया था। और क्योंकि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे डूम्सडे से जस्ट पहले आने वाली आखिरी मार्वल मूवी है जो डूम्सडे से जस्ट पहले आएगी, इसीलिए इसमें डूम्सडे का सेटअप होना बिल्कुल फुल ऑन सेंस बनाता है और ये होना भी चाहिए। वरना सोचो तुम्हें ब्रांड न्यू डे में डूम्सडे की कोई हिंट, कोई सेटअप कुछ मिले ही ना, तो ये चीज तुम्हें थोड़ी अजीब नहीं लगेगी? मेरे हिसाब से तो अगर ब्रांड न्यू डे की एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन में कोई मल्टीवर्सल स्टफ दिखाया जाता है तो ये एंडिंग बिल्कुल परफेक्ट होगी। इसके अलावा सैडी सिंह की जीन ग्रे को लेकर भी बहुत सारी नई तगड़ी अपडेट्स आ गई हैं। सबसे पहले तो तुमने उस लीक्ड ट्रेलर में देखा होगा कि कोई न्यूयॉर्क शहर में एक बहुत बड़ी वेव छोड़ देता है, एक फ्रीजिंग वेव, ऐसी वेव जिससे न्यूयॉर्क शहर के सारे लोग अपने जहां
जो जिस जगह पर है वो वहीं पर फ्रीज हो जाता है, एक्सेप्ट स्पाइडरमैन। यानी स्पाइडरमैन पर जीन ग्रे की ये जो वेव छोड़ी थी, ये जीन ग्रे ने छोड़ी थी, और स्पाइडरमैन पर जीन ग्रे की पावर्स काम नहीं करती हैं। ट्रेलर में डीओडीसी का वो जो एजेंट, वो जो बंदा था ये वाला, ये भी स्पाइडरमैन से यही बोलता है कि हम एक ऐसे दुश्मन का सामना कर रहे हैं जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन इसकी पावर्स तुम्हारे ऊपर काम नहीं करती हैं। हो सकता है डीओडीसी वाले इस तरह की बातें करके पीटर को मैनिपुलेट करके अपनी साइड कर लें, और जीन ग्रे इसी बात से खिसियाकर स्पाइडरमैन के अगेंस्ट हल्क को अनलीश कर दे, वो भी उसके अपार्टमेंट में। क्योंकि लीड ट्रेलर में ये दिखाया गया था कि जब ब्रूस ट्रांसफॉर्म हो रहा था तो वो उस टाइम पीटर के अपार्टमेंट में था, और जो फर्स्ट ट्रेलर आया था उसमें इस सीन में हमें जीन भी पीटर के अपार्टमेंट में दिखाई गई थी। यानी जीन एट सम पॉइंट स्पाइडरमैन का पता लगाते हुए इसके अपार्टमेंट तक पहुंच जाएगी, और वो ऐसा इसलिए करेगी क्योंकि पीटर डीओडीसी के साथ काम कर रहा है। पीटर को डीओडीसी की सच्चाई नहीं पता। डीओडीसी की सच्चाई ये है कि वो म्यूटेंट्स को कैप्चर करके उनकी पावर्स पर रिसर्च करना चाहते हैं, शायद अपने लिए अपने हिसाब से यूज करना चाहते हैं। हाँ, बाद में पीटर को इस चीज का पता जरूर चल जाएगा और तब वो जीन ग्रे के साथ हो जाएगा, लेकिन तब तक के लिए इट्स स्पाइडरमैन वर्सेस जीन ग्रे। और जीन ब्रूस बैनर को, हल्क को अपने लिए एक वेपन की तरह यूज करेगी जो स्पाइडरमैन के अगेंस्ट हो जाएगा। मूवी में जीन ग्रे की पावर्स विजुअली पिंक रहने वाली हैं, यानी वो कहीं पर भी हो, वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठे किसी पर्सन के दिमाग में जा सकती है, और ना सिर्फ उसके दिमाग में बल्कि उससे जंप करके उसके बगल वाले, फिर उसके बगल वाले, किसी भी पर्सन के माइंड टू माइंड वो जंप कर सकती है। जो चीज हमने फर्स्ट ट्रेलर में देखी थी कि कैसे वो जो बुढ़िया थी जो टैंक चला रही थी, उसके दिमाग से जंप करके वो एक सोल्जर के दिमाग में जाती है, फिर उससे ऊपर एक दूसरा आदमी होता है उसके दिमाग में जंप करती है। तो ये माइंड टू माइंड जंप करना, ये मतलब काफी एपिक पावर है, और ये पावर ऐसा लग रहा है किसी स्पाइडरमैन जैसे ही किसी सुपर हीरो को टेक डाउन करने के लिए बनाई गई है। मतलब इट्स अ परफेक्ट काउंटर फॉर पीटर पार्कर्स पावर। लेकिन स्टिल एक जरूरी बात ये भी बता दूं तुम्हें कि कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट भी है मूवी में जो अभी तक हमारे सामने नहीं आया है, हमें नहीं दिखाया गया है। वो एलिमेंट ना ट्रेलर में रिवील होगा, ना ही किसी लीक या अपडेट में आएगा, एंड दैट एलिमेंट आई थिंक इज वेनम। हाँ, वेनम की बहुत सटल हिंट्स वगैरह मिल चुकी हैं ट्रेलर में, लेकिन इसका जो फुल रिवील है वो एट सम पॉइंट में भी मूवी के एंड में होगा, या फिर शायद से पोस्ट क्रेडिट सीन में। क्योंकि जिस तरह से फर्स्ट ट्रेलर और उसके बाद जो लीक्ड ट्रेलर आया है, उनके कुछ शॉट्स में पीटर की आईज पूरी तरह से ब्लैक दिखाई जा रही हैं, तो क्लियरली समझ आ रहा है कि सिम्बियोट पीटर के पास ऑलरेडी मौजूद है। कैसे आया, कहां से आया, वो सब तो मूवी में ही रिवील होगा। मे बी सिम्बियोट पूरी तरह से ब्रांड न्यू डे में सामने आएगा ही नहीं, बिकॉज उसे शायद से डूम्सडे या फिर सीक्रेट वॉर्स के लिए सेव किया जा रहा होगा। और इसका एक सॉलिड रीजन ये भी है कि शायद ब्रांड न्यू डे और डूम्सडे के इवेंट्स की जो टाइमिंग है वो कुछ हद तक ओवरलैप करेगी। ऐसे समझो, जब तुम स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे देख रहे होगे, उस मूवी को तुम पीटर पार्कर के पर्सपेक्टिव से देख रहे होगे, पीटर पार्कर की लाइफ में क्या चल रहा है ये सब देख रहे होगे, लेकिन एट द सेम टाइम मूवी के अंदर ही वो जो दुनिया है उसमें बैकग्राउंड में डूम्सडे के भी कुछ इवेंट्स चल रहे होंगे। लाइक सैम विल्सन अपनी न्यू एवेंजर्स टीम को इकट्ठा कर रहा होगा, येलेना भी कुछ एवेंजर्स को, मतलब नए हीरोज को ढूंढ रही होगी, मे भी शायद इसीलिए येलेना का भी सपोज्ड कैमियो है ब्रांड न्यू डे में। मे भी उसी टाइम बैकग्राउंड में फैंटास्टिक फोर की वो जो शिप आनी थी अर्थ 616 पर, वो भी आई होगी। थॉर भी कहीं ना कहीं होगा, एक्समैन के यूनिवर्स में कुछ और चीजें चल रही होंगी। यानी डूम्सडे के जो इवेंट्स दिखाए जाएंगे, हो सकता है उनकी जो टाइमिंग है वो ब्रांड न्यू डे की टाइमलाइन से ओवरलैप कर जाए, और शायद इसीलिए डूम्सडे में टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन नहीं है, उसमें टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन है। अभी 1-2 दिन पहले ही टॉम हॉलैंड वेम्बले में भी स्पाइडरमैन के सूट में कुछ सीन शूट कर रहे थे। पता नहीं टॉम हॉलैंड ही थे कि उनका स्टंट डबल था, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन क्या ये सीन डूम्सडे के लिए थे या फिर कोई कॉमर्शियल वगैरह शूट कर रहे थे, लेकिन हाँ कर रहे थे, इतना पता है मुझे। वो वीडियो तुमने भी देख रखी होगी। चांसेस है कि वो डूम्सडे के लिए कुछ सीन्स शूट कर रहे हो, क्योंकि अगर टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन डूम्सडे में आएगा भी तो वो एक छोटा सा अपीयरेंस होगा सीक्रेट वॉर्स में, उनका जो बड़ा रोल होगा उसे सेटअप करने के लिए। जैसे इन्फिनिटी वॉर में फ्यूरी ने दस्त होते होते कैप्टन मार्वल को कॉल कर दी थी, उसे टीज कर दिया था, कुछ उसी तरह का टीज डूम्सडे के एंडिंग या पोस्ट क्रेडिट सीन में स्पाइडरमैन का भी किया जा सकता है, जिसमें स्पाइडरमैन उसके ब्लैक सिम्बियोट सूट पे पूरी तरह से रिवील कर दिया जाएगा, ये दिखाने के लिए कि ही विल फाइट इन सिम्बियोट सूट इन सीक्रेट वॉर्स। तो तुम्हें क्या लगता है, डूम्सडे में टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन होना चाहिए या फिर टोबी ही ठीक है? कमेंट करके मुझे भी बताओ। इसके अलावा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो उसे भी लाइक करके चैनल कर लो, सब नोटिफिकेशंस वॉल पर डालना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आने वाली लेटेस्ट एमसीयू लीक्स एंड अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।